गुड मॉर्निंग। पिछले बार मैंने आपसे कहा था कि नए साल में हम कुछ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। थोड़े से हम वी विल टॉक अबाउट माइक्रोब्स एंड हाउ दे आर क्लोज टू अस। तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक ट्रायंगल की कल्पना कीजिए, एक त्रिकोण की कल्पना कीजिए, इमेजिन अ ट्रायंगल। तो उसके एक एंगल पे आप सोचिए हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, क्या क्या ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि एक एंगल में आप सोचिए कि ये हवा और सनलाइट, सूर्य की रोशनी एंड एयर, ये चीजें जो हैं ये एक कोने पर है। दूसरी है हम क्या ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिशन, जो हम खाते हैं या जो हम पीते हैं, कोई जूस हो, पानी हो, जो भी है वो न्यूट्रिशन है। और तीसरा जो कोना है वो है थॉट्स का, आपकी विचार। तो ये हम बाहर से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम सुनते हैं, हम देखते हैं, उससे हमारे मन में थॉट्स आते हैं। तो ये थॉट्स भी जो है ये बाहर से आ रहे हैं। मतलब उसका जो मूल जो है, उसका जो मूल प्रक्रिया, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, इधर देखता है उधर देखता है, तो जो भी ग्रहण करता है उससे उसके मन में कुछ ना कुछ विचार आते हैं। उसके बाद उसकी लर्निंग शुरू होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम बाहर से क्या क्या ग्रहण करते हैं। तो एयर एंड सनलाइट, दूसरे कोने पर न्यूट्रिशन एंड वाटर एंड लेट्स से न्यूट्रिशन एंड लिक्विड्स, और तीसरे में आ जाते हैं थॉट्स। तो महापेक्षा जो है ये मेनली सनलाइट और एयर के बारे में तो सिर्फ एडवाइस ही करता है, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज कराता है, आपको एक मार्ग बताता है कि आप न्यूट्रिशन और क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं उसके ऊपर में किस तरह से ध्यान देना है आपको, और थॉट्स के ऊपर में किस तरह से ध्यान देना है। ये हमारा मेजर वर्क है। तो ये तो तीन ट्रायंगल, ये तीन एंगल्स हो गए जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और इसके साथ में अब थोड़ा सा और डीप चलिए। तो जो हमारा अपना शरीर है, हम जो हैं खुद, हम स्वयं जो हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल है। दो एंगल तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन एंड बॉडी, या माइंड एंड बॉडी, जो भी कहते हैं। कि हम जो सोचते हैं वो एक हमारा माइंड है और एक हमारा शरीर है। तो अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसके बारे में, बहुत लोगों ने गहन अभ्यास किया है और इसके बारे में बताते हैं कि माइंड बॉडी बैलेंस किस तरह से करना है, कैसे माइंड आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे बॉडी आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। ये चीजें तो हमने अमूमन देखी हैं, सुनी हैं। इसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट इट। नाउ तीसरा ट्रायंगल का तीसरा कोण क्या है? तो ब्रेन, बॉडी, और तीसरा एंगल है बैक्टीरिया, यानी कि माइंड, मास एंड माइक्रोब्स। ये 3M या 3B, आप कुछ भी कह लें। तो जो तीसरा एंगल है, इसके बारे में आज थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। तो थोड़ा सा अपन इस पृथ्वी के ऊपर में आने वाले जैविक हिस्ट्री, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक, आई विल शो यू अ प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपको ये मिलेगा कि आई विल, एक शुरू करता हूं मैं 1 मिनट के लिए। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि एक आदमी है, उसने अपने हाथों को इस तरह फैला रखा है। तो एक पॉइंट आप देखेंगे, जो उसके राइट हैंड का टिप है, वो है, ये पॉइंट जो है ये है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी बनी। ये समझ, ये कहते हैं अमूमन कि ये 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, ये एक अंदाज है। तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां देखिए कि यहां पर आकर के 3.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 1 बिलियन साल के बाद में इस पॉइंट पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुआ। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जिसे आप प्राणी भी कह सकते हैं और वेजिटेबल, इट कैन बी अ प्लांट, इट कैन बी एन एनिमल। वो एक एक
अजीब सी चीज है जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है कि ये जीव है, मतलब ये लिविंग बीइंग है। इसकी खासियत क्या है कि ये सूर्य की रोशनी को लेकर के एनर्जी क्रिएट कर लेता है। तो इसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो टेकिंग द एनर्जी ऑफ द सन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इट्स ओन एनर्जी, ये उस साइनोबैक्टीरिया की खासियत है। और ये साइनोबैक्टीरिया 3.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। तो आप देखिए वहां से जब चल रहा है तो यहां तक, ये उसके इस दूसरे कोने तक, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ द रिस्ट, यहां पर 600 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3.6 बिलियन से लेकर के 600 मिलियन तक सिर्फ बैक्टीरिया थे, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद यहां पर कहीं आकर के रिस्ट के पास में लेफ्ट हैंड के सिंपल एनिमल्स हुए, और पहले थोड़े से एनिमल हुए प्लैंक्टन्स वगैरह, उसके बाद में पेड़ आए, वृक्ष, वेजिटेबल लाइफ जिसको कहते हैं ना, जो द बॉटनी साइड, जूलॉजी एंड बॉटनी कहते हैं, तो बॉटनी साइड जो है वो बाद में आया। पहले बेसिक एनिमल आया, उसके बाद बॉटनी के हिसाब से प्लांट्स आए। और फिर आप देखेंगे ये आपके यहाँ ये लेफ्ट हैंड में इस पॉइंट पर मैमल्स आए। और बहुत ही अभी एकदम रिसेंट फिनोमिनन है ये कि 200 मिलियन ईयर्स पहले मैमल्स आए, और ह्यूमंस सिर्फ ये 2 लाख के आसपास साल पहले ह्यूमंस आए हैं। तो ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो सिर्फ नाखून, जो आप नाखून काटते हैं उस लेवल पर है। तो ये, इस चीज को आप समझिए, दिस इज द लेवल एट विच ह्यूमंस आर लिविंग। अब ये आ गया हमारा सिचुएशन ऑफ द लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। तो हम बहुत नए हैं, हमारा मॉडल तो एकदम ही नया है, लेकिन एनिमल्स वगैरह भी बहुत रिसेंटली आए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लाइफ ऑन अर्थ में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन बैक्टीरिया का रहा है, माइक्रोब्स का रहा है, और वो आज भी जीवित हैं, लुप्त नहीं हुए हैं। तो दे आर द लॉन्गेस्ट लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। और हम जब एनिमल्स और प्लांट्स बाद में आए हैं, तो ये बैक्टीरिया ने हमारे आसपास एक सिम्बायोसिस किया है, एक सिनर्जी फॉर्म की है, कि हम उनसे कुछ लेते हैं और हम उनको कुछ देते हैं। ये डार्विन की जो थियरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि कंपटीशन होता है, उससे थोड़ा अलग है। ये थियरी है कि कोऑपरेशन होता है। तो जैसे प्लांट्स और हम कोऑपरेट करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स उसको ग्रहण करके ऑक्सीजन बना करके आपको वापस दे देता है। आप ऑक्सीजन लेते हैं, आपका जीवन चलता है, और आप कार्बन डाइऑक्साइड फिर छोड़ देते हो। तो आपके और प्लांट्स के, ह्यूमंस और प्लांट्स या एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में एक बहुत सुंदर सिम्बायोसिस है, एक सिनर्जी है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है। उसी तरह से ये बैक्टीरिया जो आए, उसके बाद में हमने नए नए लाइफ फॉर्म्स जो बने हैं, वो बैक्टीरिया के साथ में हमने हार्मनी फॉर्म कर ली है। हार्मनी यानी कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके जीना सीख लिया है। तो ये कंपटीशन नहीं है, ये कोऑपरेशन है, जो लॉन्ग टर्म में आपको जीवित रखता है इस पृथ्वी में। तो ये जो 3 कोने बताए हैं कि माइंड, देन आवर मास बॉडी, एंड द माइक्रोब्स। तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इसमें, एक मिनट आपको ये मैं, आई विल स्टार्ट अगेन। हाँ, ये देखिए, माइक्रोब्स के बारे में थोड़ी सी कहानी बता। तकरीबन तकरीबन 4,000 डिफरेंट तरीके की स्पेशीज हैं माइक्रोब्स के, जो हमारे अंदर हैं। हमारे सेल्स जो हैं, ये 35 से 33 से 35 ट्रिलियन सेल्स हैं। और माइक्रोब्स, दे आर 100 ट्रिलियन। यानी कि जितने हमारे अंदर में सेल्स हैं, उससे 3 गुना ज्यादा माइक्रोब्स हैं। और ये जो एक हमारा थंबप्रिंट लेते हैं ना, ये जो टिप ऑफ द फिंगर है, इसमें पूरी ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा बैक्टीरिया ये छोटी सी जगह पर है। आप सोच सकते हैं वो कितने सूक्ष्म होते हैं और कितनी बड़ी तादाद में है।
सो टिप ऑफ योर फिंगर हैज गॉट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उतने माइक्रोब्स इस टिप में है। पूरे शरीर में माइक्रोब्स हैं, हमारे स्किन पे हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे इंटेस्टाइन में हैं, हमसे 3 गुना ज्यादा हैं। और वो हमारे साथ हार्मनी में रहते हैं। इनफैक्ट दे आर वेरी फ्रेंडली टू अस। हम लोग सोचते हैं कि बैक्टीरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ बीमारी वाले बैक्टीरिया का पता है। लेकिन जो बैक्टीरिया हमें मदद करते हैं, जो हमारे जीवन जगने में, हमारे सारे काम में हमको मदद करते हैं, जिस तरह से प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, उस तरह से माइक्रोब्स हमारे डाइजेशन करते हैं, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। अगर एक इंसिडेंट हुआ था जब एक बच्चा विदाउट एनी माइक्रोब्स था, वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया, उसको पूरी तरह से इंसुलेट करके रखना पड़ा, क्योंकि उसकी ऑटो इम्यून सिस्टम और बाकी सिस्टम्स बनी ही नहीं। तो ये बात है कि आजकल वापस आते हैं। मैं ट्रायंगल की बात कर रहा था, ब्रेन, बॉडी एंड बैक्टीरिया, या फिर माइंड, मास एंड माइक्रोब्स। इसमें एक हार्मनी है। आपका माइंड आपके बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, आपका बॉडी आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल सी बात है। आप डिसीजन लेते हैं कि मैं ये खाऊंगा या ये खाऊंगा, कुछ गलत चीज खा ली तो बॉडी को इन्फ्लुएंस हो गया। आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ हो गई, तकलीफ होने लगी, पेट दुख रहा है, तो आपका पूरा माइंड जो है उस पर डाइवर्ट हो जाता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपकी खुशियां कम हो जाती हैं। इसी तरह से आपका बॉडी आपके माइक्रोब्स को इफेक्ट करता है। आप जो खाते हैं उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो वैरायटी है, वो माइक्रोब्स को इफेक्ट करती है। और माइक्रोब्स वो कभी कभी ज्यादा तादाद में अगर नेगेटिव माइक्रोब बढ़ गए या फिर पॉजिटिव कम हो गए, उनका एक गणित होता है, तो वो आपके शरीर को तकलीफ देना शुरू हो जाता है। तो वो बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। और माइक्रोब्स, वो ट्रायंगल का तीसरा जो लाइन है, माइक्रोब्स आपके माइंड को इफेक्ट करते हैं, और आपके माइंड आपके माइक्रोब्स को भी इफेक्ट करते हैं। वेगस नर्व है, उसके थ्रू माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी होती है वो ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो कई बार आप मूड स्विंग्स में जाते हैं, कई बार आपको कुछ खाने की क्रेविंग होती है, स्वीट की क्रेविंग होती है। ये आसान नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ऐसी हो गई है। ये माइक्रोब्स डिमांड कर रहे हैं अंदर से। ये हमारे साथ में सदियों से रहे हैं, और ये इनकी तो इवोल्यूशन हमसे बहुत पहले से है। तो एक्चुअली आपके साथ में जब वो हार्मनी में रहते हैं, तो आपको उनकी देखभाल करनी है तो वो आपकी देखभाल करेंगे। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में एक चीज है, वो है कॉन्शियस थिंकिंग। तो कॉन्शियस थिंकिंग की वजह से आप डिसीजन ले सकते हैं कि अपने माइक्रोब के साथ में कैसे हार्मनी में रहना है, कैसे उसके साथ सिनर्जी में रहना है। और जितना आप उसके साथ में सिनर्जी और हार्मनी में रहेंगे, उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा और आपका चित्त रहेगा, आप आनंदित रहोगे। तो ये जो माइंड, मास, बॉडी मास एंड माइक्रोब का जो कनेक्शन है, इसमें हार्मनी लाना, यही महोपेक्षा का मेन इंटेंशन है। हम इसी चीज को सिखाते हैं, कीप योर बॉडी इन बैलेंस। माइंड एंड बॉडी के बैलेंस बहुत लोग सिखा देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ट्रायंगल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर में सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ट्रायंगल होता है। एक दो टोके इनफ नहीं है, वो थर्ड पॉइंट जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, आपको हार्मनी अचीव नहीं हो पाएगी। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम सोचते हैं कि बीमारियां जेनेटिकली आती हैं। आजकल की ज्यादा बीमारियां जो हैं, वो आप देखिए कि दे आर द डिजीजेस ऑफ द यंग, द प्रिविलेज्ड एंड दोज ऑफ इम्यून फोर्टिट्यूड, स्पेशली विमेन। ये 1940 के बाद में देखा गया, और आजकल ये ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारी माइक्रोब्स को अफेक्ट किया बहुत सारी इसमें, कि जब हमें पता चला कि माइक्रोब से इन्फेक्शन होते हैं, तो हमने एंटीबायोटिक्स लेना शुरू किए। एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स, क्या होता है, वो मशीन गन है, वो आकर के धाड़ 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 गोली मार देता है, तो उसमें अच्छे और बुरे सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो बीमारी को हिट करने के लिए जब हम 5 माइक्रोब्स कुछ बढ़ गए हैं, जो जो आपके दुश्मन हैं, उसको मारने के लिए जब हम दवाई लेते हैं, तो वो दवाई जाकर के अच्छे वालों को भी मार देता है। तब इम्बैलेंस होता है। आप देखिए, कई बार आपने नोटिस किया होगा, एंटीबायोटिक लेने के बाद में एसिडिटी बढ़ जाती है, कहते हैं हीट बढ़ गई है, विटामिन बी लीजिए, ये लीजिए, क्योंकि आपको ये डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, चेहरे पे फोड़े हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं।
ये जो सिम्टम्स ये क्या है, क्योंकि आपके जो बैक्टीरिया आपको डाइजेशन में मदद कर रहा है वो बेचारा काम ही नहीं कर पा रहा है, ही इज जस्ट नॉट एबल टू वर्क। अलाना कोहेन कोलन की किताब है, उसमें मैंने से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाला। तो वो कहते हैं कि जो हमारे चार उसने कंक्लूजन्स निकाले हैं, वो चार कंक्लूजन्स क्या हैं? वो ऐसे हैं कि पहला, कि 21st सेंचुरी में जितने भी बीमारियां हैं अधिकतर ये गट में यानी कि आपके इंटेस्टाइन में होते हैं और ये आपकी इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड हैं। दूसरा, कि ये अक्सर छोटे बच्चों को और टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स को अफेक्ट करते हैं, और ये भी देखा गया है कि औरतों को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तीसरा, कि पहले तो ये इलनेसेस ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में थे, जैसे ओबेसिटी हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, और बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज है। तो इसको लोग कहते हैं अक्सर कि ये भाई लाइफस्टाइल डिजीज है। ये लाइफस्टाइल डिजीज कह सकते हैं आप, बट इसका मूल जो है ये कहीं ना कहीं जाके आपके बैक्टीरियल कंटेंट एंड वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अब डेवलपिंग कंट्रीज में भी बढ़ने लग गया है। जैसे जैसे वो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बीमारियों का शेप बदल रहा है। बचपन में आपको डिप्थीरिया, निमोनिया, वो अलग टाइप की बीमारियां हुआ करती थी, ये चिकन पॉक्स हो जाता था। अब वो कम हो गए हैं। अब अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं, इंक्लूडिंग ये जो आप कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं। तो अब ये भी लिंक निकल रहा है कि ऑटिज्म का मूल जो है उसके बैक्टीरियल कंटेंट एंड न्यूट्रिशन एंड वैरायटी पर है। तो ये चीज रिसर्च अभी शुरू है। तो हम जो सोचते हैं कि इसकी वजह से हुआ, या पता नहीं जेनेटिक होगा, या पता नहीं बेचारा बच्चा ऐसे ही पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बैक्टीरिया। इसीलिए हार्मनी बॉडी और आपके माइंड, ब्रेन, बॉडी और बैक्टीरिया, ये जो माइक्रोब्स हैं आपके, ये आपके साथी हैं। इनको दुश्मन मत समझिए, उनके साथ में हार्मनी में जीना सीखिए। तो महापेक्षा के एक बहुत बड़ा हम ट्रेनिंग इस बात में देते हैं कि हाउ टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन द थ्री। और अभी चौथा कंक्लूजन उसका था कि 1940s में ये शुरू हुआ, और डेवलपिंग कंट्रीज में बाद में ये दिस बिकेम पॉपुलर थिंग, या कहते हैं कि ज्यादा फैल गया। ये एक बात। तो ये हो गई कंक्लूजन अल्लाना कोहेन। नाउ वी विल कम डाउन टू द अदर पार्ट। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है मेरी एक नई टेक्निक है, जिसको मैं उसको कहता हूं कि XYZ टेक्निक। ये अभ्यास किया है हमने, इसको इवॉल्व किया है, और इसमें मैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स बताता हूं दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो वी विल गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। ये है, हाँ सॉरी, ये एक चीज रहेगी, ये कि हम जो अक्सर सोचते हैं कि कैलोरी जितना खाते हैं और कैलोरी जितना स्पेंड करते हैं उस पे हमारा मोटापा डिपेंड करता है, वैसा नहीं है। इट इज मच मोर डीपर देन दैट। ये कॉलन ने ये बात को कहा है कि जितना आप मुंह में डालते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज अफेक्ट करती हैं। इफेक्ट होता है कि आपकी इंटेस्टाइन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, और आपके माइक्रोब्स उसको कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं। और कैलोरी बाहर निकालने के लिए आप सिर्फ एक्सरसाइज करके जो एनर्जी निकाल रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका शरीर और आपके माइक्रोब्स क्या चूज कर रहे हैं, कि इस एनर्जी को स्टोर करना है फैट के रूप में या बर्न करना है। क्योंकि आप बर्निंग भी जब करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में बर्न करते हैं और कितना स्टोर होता है, ये इसका कंट्रोल आपके ऊपर, आपके हाथ में नहीं है। ये कंट्रोल फाइनली माइक्रोब्स करते हैं, व्हाट टू स्टोर एंड व्हाट नॉट टू स्टोर। तो ओबेसिटी का बहुत बड़ा जो लिंकेज है, ये आपके बैक्टीरिया की वैरायटी, कंटेंट और उनको क्या खिलाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद मैं अपने XYZ टेक्निक पे आता हूं। ये XYZ टेक्निक क्या है? आप देखिए कि हम में से एक भाग होता है जो हम ड्रीम करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं एग्जाम्पल, मैं हिमालय की चोटी में चढ़ जाऊंगा, ये मेरा एक ड्रीम है। तो देखिए कैसा होता है। मिस्टर एक्स ये ड्रीम करता है कि मैं चोटी पे पहुंचूंगा। मिस्टर वाई, यही आदमी जब एक्शन मोड में आता है तो ही मिस्टर वाई हु इज एक्चुअली जो क्लाइम कर रहा है। और फिर मिस्टर जेड जो चोटी पे पहुंच गया।
अब इसको आप समझिए, ड्रीम करने वाला जो आपका जो पर्सोना है, आपकी जो पार्ट है जो ड्रीम करती है, यू आर मिस्टर एक्स व्हेन यू आर ड्रीमिंग, या मिसेस एक्स या मिस एक्स, वो मैंने सिर्फ मिस्टर यूज किया है, बट विद ड्यू अपॉलॉजीज टू ऑल द लेडीज या, आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ सिमेंटिक्स। तो मिस्टर इंक्लूड्स मिस एंड मिसेस, जेंट्स बोलने के टाइम इंक्लूड द विमेन। तो मिस्टर एक्स इज दैट पर्सन हु ड्रीम्स, जो जो स्वप्न देखता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, उसको मूर्त स्वरूप में उस सपने को सच्चा करने के लिए उसको मिस्टर एक्स रह के नहीं चलेगा, उसको कन्वर्ट होकर के मिस्टर वाई बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर एक्स सिर्फ सपने देखता है और मिस्टर वाई उस सपने में कार्रवाई करता है। तो अनलेस यू कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम मिस्टर एक्स इनटू वाई, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर सक्सेस। ये है हमारा टेक्निक एक्स वाई एंड जेड का। तो जो वाई जो है वो एक अलग इंसान है, वो पूरी तरह से ट्रेंड है, वो ट्रेनिंग लेता है, एक्सरसाइज करता है, अपने शूज पहनता है, पिकैक्स लेता है, पीछे अपना उसको एक ट्रेनिंग है कि भाई बैग में क्या क्या लेके जाना है, ऑक्सीजन बॉटल लेके जाने हैं, और वो सब लेकर के ट्रेनिंग लेकर के जो ऊपर चढ़ता है वो है मिस्टर वाई। ही इज डिफरेंट। और जब तक आप मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई नहीं बनते हो, आप अचीव नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू अचीव। थोड़ा बहुत अचीव कर लोगे, बट वही है कि किनारे से बोट बंधी हुई है, खींच खींच करके वापस दूर तक नहीं जाती, वापस आ जाती है, क्योंकि रस्सी ने उसे बांध रखा है। तो जब तक आप मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई नहीं बनते हो, आप अचीव नहीं कर पाओगे। और जब आप पहुंच जाते हो चोटी पर, तो आप अपने आप ही, आपकी प्रकृति आपको मिस्टर जेड बना देती है। वो प्रकृति आपको जेड बना देती है, आपका पूरा पर्सोना बदल जाता है, क्योंकि आपने उसको अचीव कर लिया है, आप चोटी पे बैठे हैं। इट चेंजेस योर पर्सोना, वो तो नेचर अपने आप कर देती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई बनना। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज। ये क्रूशियल स्टेप है। इसको समिट को जाने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, यानी कि मिस्टर एक्स को मारना पड़ेगा और मिस्टर वाई को जन्म देना पड़ेगा। तो ये इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग कि नहीं मैं कल से बदल जाऊंगा। उसकी पूरी पर्सोना को आपको खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद नए पर्सोना को जन्म देना पड़ेगा। और माओपेक्षा में हम इसी प्रोसेस को एनेबल करते हैं। इसके लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि व्हाट इज मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स आपके पुराने विचार, आपके वो जो पुराने ऑल द ऑल वैल्यूज, ऑल बिलीफ्स, आप जिन मान्यताओं को लेके चल रहे हैं, उसको पूरी तरह से कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक रेवोल्यूशन नहीं होगा। आपके माइंड के अंदर रेवोल्यूशन होना चाहिए, आपके अंदर एक नई शक्ति आनी चाहिए। वो नई शक्ति पुरानी मान्यताओं से नहीं आती, क्योंकि पुराने ढंग से सोचने से आप वहीं के वहीं रहोगे। तो आपको बहुत बेसिक एक 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 बेसिक चेंज करना है, और वो होगा द चेंज फ्रॉम मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। उसके लिए महोपेक्षा आपको वो ट्रायंगल के हेल्प से हेल्प करती है कि कैसे आप बॉडी, ब्रेन एंड बैक्टीरिया को बैलेंस करें, उसमें हार्मनी लाएं। उसके बाद हम वर्क करते हैं, पहला वो न्यूट्रिशन से आपका बॉडी, ब्रेन और बैक्टीरिया बराबर कर देंगे। उसके बाद वी लुक इनटू व्हाट यू आर थिंकिंग, आपके थॉट्स क्या हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। तो अगर अभी आप सोच रहे हैं मिस्टर एक्स की तरह, तो आपको ये सारी सोच बदलनी पड़ेगी, कि जैसा सोच वैसा होता। तो आपको सोच जब बदलनी है, तो आपकी पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से, जैसे हम पैर साफ करने के लिए वो एक डस्टर लगाते हैं ना, पैर पोंछने का फ्लोर डोरमैट, तो घर में प्रवेश करने के पहले जूते निकाल दीजिए, पैर साफ कर लीजिए और अंदर आइए। उसी तरह से आपको अपना पूरा क्लैरिटी लानी पड़ेगी, पूरा स्लेट को साफ करना पड़ेगा और नए स्क्रिप्ट को लिखना पड़ेगा, तब आप बनेंगे मिस्टर वाई। और मिस्टर वाई जब आप बनेंगे, तो उसके बाद जेड बनने के तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप अचीव करोगे, अपने आप नेचर आपको जेड बना देगी। सो ये जो प्रोसेस है, इसमें वी आर देयर टू हेल्प यू। आप इसके बारे में अधिक जानना चाहें तो मुझे कांटेक्ट करिए। हमारे तरह तरह की चीजें हम लोग कई बार करते रहते हैं, मैं वीडियोस भेजता रहता हूँ। आई एम देयर टू हेल्प यू। मेरी पूरी टीम आपके साथ है, बिकॉज हम चाहते हैं इस पूरे पृथ्वी पर हार्मनी होनी चाहिए। We have to live in cooperation, peaceful coexistence.
तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ये है हमारा मकसद। इसलिए हेजिटेट मत करिए, कांटेक्ट करिए, एंड लेट अस वर्क ऑन इट टुगेदर, बिकॉज आई वांट यू टू डेवलप, आई वांट यू टू बिकम मिस्टर वाई, एंड फ्रॉम देयर यू विल बिकम मिस्टर जेड, एंड दैट विल बी माई हैप्पीएस्ट मोमेंट। आप कोई प्रश्न है तो पूछिएगा, वो आखिरी के 3-4 मिनट रह गए हैं। तो प्रशांत जी, कोई प्रश्न है क्या? गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, कोई अभी तक तो नहीं आए हैं। नहीं। तो इसके बारे में मैं यही चाहता हूं कि आपने आज जो सुना, इसके बारे में गौर कीजिए, और आपके मन में कोई भी प्रश्न आएगा तो आई थिंक आपको मैसेज सोनिका जी भेजती हैं, तो उनका नंबर तो आपके पास आ गया होगा, उस पे एक क्वेरी भेज दीजिए कि मेरा ये प्रश्न है, तो मैं अगले बुधवार को उसको सॉल्व कर। सर, हाँ जी। ओके। एक क्वेश्चन आया है गौतम बख्शी जी का। व्हाट मैसेज डू ड्रीम्स गिव्स अस? हाँ, बहुत सुंदर है। ड्रीम्स का जो चैप्टर है, ये एक पूरा ही मतलब आधे घंटे से ज्यादा उसमें लगेंगे मुझे बताने में, बट इतना मैं बताता हूँ कि ड्रीम्स दो तरह की होती हैं। एक होती है आरईएम स्टेज में, जब बॉडी आपके अंदर उसको सेल्फ एक्सरसाइज करता है, और एक होती हैं जो सुबह के टाइम आती हैं, जो आप अमूमन याद रखते हैं। तो जो मॉर्निंग की जो ड्रीम्स होती हैं उसमें जरूर मैसेज होता है, एंड दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड टेलिंग द कॉन्शियस माइंड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो ड्रीम्स के ऊपर में मैं एक पूरा एक सेशन ले सकता हूं, आप मुझे बताइए। इसमें समय लगेगा क्योंकि अभी 2-4 मिनट में बताना बहुत कठिन है। बट ड्रीम्स कैसे आती है, क्या उसका मीनिंग है, क्यों आती है, कैसे सबकॉन्शियस आपको वो बताता है, और उसमें से कैसे मीनिंग निकालना, ये मैसेजेस हैं, और डेफिनेटली है। तो ये आपकी पॉइंट बिल्कुल सही है, ड्रीम्स डू गिव अस मैसेजेस, एंड दे गिव वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। तो क्योंकि वो सुप्त मन है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास, और आपकी सॉल्यूशंस वो सुप्त मन अंदर से देता है। तो और कुछ सवाल है? एनी अदर? यस सर। प्रोक्रास्टिनेशन कैसे अवॉइड करें? प्रोक्रेस्टिनेशन, आप मिस्टर एक्स जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, वो ड्रीम करता है। मिस्टर वाई कार्यवाही करता है। तो आप मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई बन जाइए, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा। बिकॉज मिस्टर वाई प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। हिमालय या माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही समय होता है, उस समय उस छोटे विंडो के अंदर में आपको जाना है, तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर वाई कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। तो आपको अपने स्वरूप को मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई की तरफ ले जाना पड़ेगा। उसके लिए मिस्टर एक्स की तिलांजलि देनी पड़ेगी कि आज इस क्षण तक मिस्टर एक्स था, अब मैंने अपनी मान्यताएं और पूरी वैल्यूज बदल दी है। मैं माओपेक्षा लेकर के आई एम बिकमिंग मिस्टर वाई, आई एम बिकमिंग नहीं, आई हैव बिकम। जिस क्षण आपको ये अंदर से लगेगा मैं बिकम हो चुका हूं, अब देखिए आपका प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। टेक्निक्स हमारे पास हैं, आइए मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें 2 मिनट में 5 मिनट में समझाने वाली नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि माओपेक्षा इज अ वे ऑफ लाइफ। ये एक जीने की पद्धत है, तो सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा। बट जैसे मैंने देखा है कि जज्बा लेकर के जो आते हैं बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं, अभी 7 साल भी हो गए हैं फिर भी प्रयास में है, लेकिन मैं उनको निराश नहीं करना चाहता हूँ। जरूर होगा, 7 साल भले लगे, होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा 3 महीने में, 3 महीने में वेट लॉस फट 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 शुरू होने लग गया। अचानक कहने लगे सब मेरा तो आई एम बिकमिंग स्लिम एंड ट्रिम, आई एम बिकमिंग स्ट्रांग। मैंने कहा अच्छी बात है ना, आप वाई बन गए हो। तो उनका गोल था ओबेसिटी कम करना। किसी हिमालय की चोटी चढ़ना मतलब किसी को ओबेसिटी का गोल होता है, किसी को कोई गोल होता है, अलग अलग गोल हर एक के होते हैं। गोल कोई भी हो, प्रयास वही है, एक्स से वाई बनना। तो आई विल डेफिनेटली टीच यू हाउ टू अवॉइड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। उससे बड़ी चीज है एक्स से वाई कैसे बनना, वो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप ही खत्म हो जाए। जी, और कोई सवाल? प्लीज कंडक्ट सेशन ऑन ड्रीम्स। ओके। तो मैं अगला सेशन में तैयारी करके आपको नेक्स्ट वीक मैं ड्रीम्स के बारे में बताता हूँ डेफिनेटली। और कोई सवाल है? नहीं सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और सवाल पूछे, और प्लीज इंटरैक्ट, क्योंकि ये
हफ्ते में एक बार हम एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, लेकिन बाकी के दिन आप डेफिनेटली मैसेज भेज सकते हैं। आप अगर हमें बताएंगे तो हम इसको जरूर करेंगे। सर प्रीतम पाटिल जी पूछ रहे हैं कि एडवांस कोर्स कब होगा। मैं उसको जनवरी में ही करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर जनवरी एंड में नहीं हुआ, क्योंकि 17-18 को हमारा इंटरमीडिएट कोर्स है पूना में, तो उसके बाद में मैं एडवांस लेने की प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि उसके पहले मैं थोड़ा बिजी हूं। ये नहीं हुआ तो फरवरी के पहले वीक में मैं एडवांस कोर्स कर, वो वहीं पूना में ही होगा। बाकी लोग जिन्होंने प्राइमरी कोर्स की नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा प्राइमरी कोर्स जरूर अटेंड करें, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। एनी अदर थिंग्स? सर तारिक जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट इफ मोटिवेशन इज एन इशू बट ओकेजनली एंड नॉट अ रेगुलर इशू। हाँ, यही है। अभी क्या है, जो इंसान कभी कभी मोटिवेट होता है और कभी कभी हमेशा मोटिवेट नहीं रहता है, वही हो गया कि वो दो घोड़ों की सवारी है, एक पाँव एक्स में है और एक पाँव वाई में है। मोटिवेशन आपको वाई की तरफ ढकेलता तो जरूर है, लेकिन यही होता है ना कि जैसे माओपेक्षा में हम मोटिवेट नहीं करते, हम कभी भी मोटिवेट, क्योंकि हमारा ये कहना है मोटिवेशन लेक्चर सुनने के बाद वो लेक्चरर जब वापस चला जाता है तो उसके साथ मोटिवेशन भी चला जाता है। मोटिवेशन इज अ शॉर्ट टर्म थिंग, लेकिन अंदर से जो मोटिवेट इंसान करता है, जहां पर आपका सबकॉन्शियस आपको मोटिवेट कर रहा है, हम उसका प्रयास करते हैं। एक बार वो हो जाएगा ना, आप मिस्टर वाई बन जाओगे। तो फिर आप वापस डिमोटिवेशन या ये जो स्टकाटो है कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ, मैं इतने दिन तक तो मोटिवेटेड था, फिर मैं थोड़ा ठंडा हो गया हूं, ये नहीं रहेगा उसके बाद में। वो जो एक जंप मारा मोटिवेशन का, फिर नीचे आए फिर जंप मारा, ऐसा नहीं रहेगा। वो एक स्टेडी हाई लेवल पे चलना शुरू करेगा। तो कंटिन्यूस मोटिवेटर रहेंगे, बट ओवर एनर्जी आपकी स्पेंड नहीं होगी। इट विल बी ए जेंटल कंटिन्यूस मोटिवेटेड थिंग। तो ये स्टेट विल बी मच बेटर। तो ये आप अचीव कर सकते हैं। ये आई थिंक जिन्होंने भी प्रश्न किया, अगर उन्होंने प्राइमरी कोर्स किया है तो 17-18 को आ जाइए। आई विल टीच यू हाउ टू रीच दी वाई स्टेज। मिस्टर वाई कैसे बनना है, मैं आपको ये 2 दिन में अच्छी तरह से ट्रेन कर दूंगा। उसके बाद मैं हूं ही। यू कैन ऑलवेज बी इन टच विथ मी। हमारी काउंसलिंग्स होती हैं आधे आधे घंटे के लिए, मैं काउंसिल करता हूँ 1 to 1, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। आई विल गाइड यू डेफिनेटली। और कोई प्रश्न? सर डॉक्टर नीलेश वैराले सर पूछ रहे हैं कि फॉर इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए ये ऑनलाइन होगा क्या? हाँ, हम ये प्राइमरी कोर्स का अभी ट्रायल्स चल रही हैं। आई एम यूजिंग, वो एक सिस्टम है जो जूम में आया है, जिसमें मैं ऑन स्टेज आता हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपके सामने स्टेज पर हूँ, बट वो स्क्रीन पे होता है और वो इंटरैक्टिव सेशन होता है, उसको जूम इवेंट्स या कुछ कहते हैं। तो अभी हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है। एक स्टूडियो, वो छोटा सा मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ कैमरा वगैरह हम फिट कर रहे हैं। थोड़े समय में इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। और उन्होंने ही पूछा है डॉक्टर नीलेश सर ने, व्हाई आई नीड मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड टू डू स्टडीज नाउ, सेम फॉर एक्सरसाइज। You don't need any motivation from outside. I can never motivate you. No outsider can motivate you. Motivation comes from within. So Nilesh, I I think you are in US, है ना? तो आप आपने तो कई बार मेरे से इंटरेक्शन किया है। मोटिवेट मैं नहीं करता हूँ, मोटिवेट कोई नहीं करता है। आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते हैं। हाँ, क्यूज बाहर के लोग दे सकते हैं। आपके पिताजी ने कहा बेटा मैं चाहता हूं कि तू ये कर, और ये मेरा ड्रीम है, तो आप अंदर से मोटिवेट होता हूं कि मेरे पिताजी की बात को मुझे सच्चा करना है। वो मोटिवेशन आता हमेशा अंदर से ही है। होता क्या है कि हम मिस्टर एक्स बने हुए उस मोटिवेशन और ड्रीम को देखते रहते हैं कि मुझे करना है, लेकिन एक्चुअल करने का जो स्टेप है, उसके लिए आपको ड्रीम करने वाले सेल्फ को खत्म करना है और एक्शन करने वाले सेल्फ को जागृत करना है। दैट्स इट। एनी अदर थिंग्स? मेरे ख्याल से वी हैव ओवरशॉट अवर टाइम। कुछ यस लोगों सर। को तैयार होना होगा। तो आप सब लोगों ने साथ दिया, आप आए, आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सम पीपल हैव ज्वाइन फ्रॉम यूएस, उनके लिए तो इस वक्त रात हो रही होगी। तो विदा लेते हैं। अगले बुधवार को सुबह 7:30 बजे फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ लवली वीक।